विश्व में एक या दो नहीं 13 हिंदू राष्ट्र हैं। जानिए कौन कौन है यह हिंदू राष्ट्र। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर विश्व में कितने हिंदू राष्ट्र हैं और कैसे वह हिंदू राष्ट्र कहलाते हैं। जब लोग कहते हैं कि विश्व में केवल एक ही हिंदू देश है तो यह पूरी तरह गलत है। यह बात केवल वे ही कह सकते हैं जो हिंदू की परिभाषा को नहीं जानते। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हिंदू की परिभाषा क्या है। हिंदुत्व की जड़ें किसी एक पैगंबर पर टिकी न होकर सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, ब्रह्मचर्य, करुणा पर टिकी है। हिंदू विधि के अनुसार हिंदू की यह परिभाषा नकारात्मक है कि जो ईसाई, मुसलमान व यहूदी नहीं है वे सब हिंदू हैं। इसमें आर्य समाजी, सनातनी, जैन, सिख, बौद्ध इत्यादि सभी लोग आ जाते हैं। एवं भारतीय मूल के सभी संप्रदाय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि व्यक्तियों के कर्मों के आधार पर ही उनका अगला जन्म मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है एवं दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा धर्म है। यही हिंदू धर्म की परिभाषा है। कोई व्यक्ति किसी को भी भगवान को मानते हुए एवं ना मानते हुए हिंदू बना रह सकता है। हिंदू की परिभाषा को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत में हिंदू की परिभाषा में सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी इत्यादि आते हैं। हिंदू की संतानें यदि इनमें से कोई भी अन्य पंथ अपना भी लेती है तो उसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती है। एवं इनमें रोटी बेटी का व्यवहार सामान्य माना जाता है एवं एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को लेकर कोई झगड़ा अथवा द्वेष की भावना नहीं है। सभी पंथ एक दूसरे के पूजा स्थल पर आदर के साथ जाते हैं। जैसे स्वर्ण मंदिर में सामान्य हिंदू भी बड़ी संख्या में जाते हैं तो जैन मंदिर में भी हिंदुओं की बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जब गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडित को बलात् धर्म परिवर्तन के विरुद्ध अपना बलिदान दिया तो गुरु गोविंद सिंह ने इसे तिलक व जनेऊ के लिए उन्होंने बलिदान दिया। इस प्रकार कहा। इसी प्रकार हिंदुओं ने भगवान बुद्ध को अपना 9वां अवतार मानकर अपना भगवान मान लिया है एवं भगवान बुद्ध की ध्यान विधि विपश्यना को करने वाले अधिकतम लोग आज हिंदू ही हैं एवं बौद्ध की शरण लेने के बाद भी अपने अपने घरों में आकर अपने हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं। इस प्रकार भारत में फैले हुए पंथों को किसी भी प्रकार से विभक्त नहीं किया जा सकता एवं सभी मिलकर अहिंसा, करुणा, मैत्री, सद्भावना, ब्रह्मचर्य को ही पुष्ट करते हैं। इसी कारण कोई व्यक्ति चाहे वह राम को माने या कृष्ण को, बुद्ध को या महावीर को अथवा गोविंद सिंह को, परंतु यदि अहिंसा, करुणा, मैत्री, सद्भावना, ब्रह्मचर्य, पूर्ण जन्म, अस्तित्व, सत्य को मानता है तो वह हिंदू ही है। इसी कारण जब पूरे विश्व में 13 देश हिंदू देश की श्रेणी में आएंगे, इनमें वे सब देश है जहाँ बौद्ध पंथ है। भगवान बौद्ध द्वारा अन्य किसी पंथ को नहीं चलाया गया। उनके द्वारा कहे गए समस्त साहित्य में कहीं भी बौद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उन्होंने सदैव इसे धर्म कहा। भगवान बुद्ध ने किसी भी नए संप्रदाय को नहीं चलाया। उन्होंने केवल मनुष्य के अंदर के श्रेष्ठ गुणों को लाने, उन्हें पुष्ट करने के लिए ध्यान की पुरातन विधि विपश्यना दी, जो भारत की ध्यान विधियों में से एक है, जो उनके पहले सम्यक संबुद्ध भगवान दीपांकर ने भी हजारों वर्ष पूर्व विश्व को दी थी। एवं भगवान दीपांकर से भी पूर्व न जाने कितने सम्यक संबुद्ध बुद्ध द्वारा यही ध्यान की विधि विपश्यना सारे संसार को एक समय पर दी गई। भगवान बुद्ध द्वारा कहा गया है, भगवान बुद्ध ने कोई नया पंथ नहीं चलाया, वरन उन्होंने मानवीय गुणों को अपने अंदर बढ़ाने के लिए, अनर्थ से आर्य बनने के लिए ध्यान की विधि विपश्यना दी, जिससे करते हुए कोई भी अपने पुराने पंथ को मानते हुए रह सकता है। परंतु विधि के लुप्त होने के बाद विपश्यना करने वाले लोगों के वंशजों ने अपना नया पंथ बना लिया। परंतु यह बात विशेष है कि इस ध्यान की विधि के कारण ही भारतीय संस्कृति का फैलाव विश्व के
21 से भी अधिक देशों में हो गया एवं 11 देशों में बौद्ध की जनसंख्या अधिकतम है। हिंदुत्व व बौद्ध मत में समानता है। पहली समानता, दोनों में कर्म में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। दोनों ही मानते कि अपने ही कर्मों के आधार पर मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। दूसरी समानता, दोनों पुण्य जन्म में विश्वास रखते हैं। तीसरी समानता, दोनों में ही सभी जीवनधारियों के प्रति करुणा व अहिंसा के लिए कहा गया है। चौथी समानता, दोनों में विभिन्न प्रकार के स्वर्ग व नरक को बताया गया है। पांचवी समानता, दोनों ही भारतीय है। भगवान बुद्ध ने भी एक हिंदू सूर्यवंशी राजा के यहाँ जन्म लिया था। इनके वंशज शाक्य कहलाते हैं। स्वयं भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक में कहा है कि उनका ही पूर्व जन्म राम के रूप में हुआ था। छठी समानता, दोनों में ही संन्यास को महत्व दिया गया है। संन्यास लेकर साधना करना को वरीयता प्रदान की गई है। सातवीं समानता, बौद्ध धर्म में तृष्णा को सभी दुखों का मूल माना गया है। 4 आर्य सत्य माने गए हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा से मुक्ति का उपाय है आर्य आस्तिक मार्ग, अर्थात वह मार्ग जो अनार्यों को आर्य बना दे। इससे हिंदुओं को भी कोई वैचारिक भेद नहीं है। आठवीं समानता, दोनों में ही मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थी करने को श्रेष्ठ माना गया है। दोनों ही पंथों का सूक्ष्मता के साथ तुलना करने के पश्चात यह निष्कर्ष बड़ी ही आसानी से निकाला जा सकता है कि दोनों के मूल में अहिंसा, करुणा, ब्रह्मचर्य एवं सत्य है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है और हिंदुओं का केवल एक देश नहीं बल्कि 13 देश हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारतीय मूल धर्मों की संख्या 20% है, जो मुस्लिम से केवल 1% कम है, एवं हिंदुओं की कुल जनसंख्या बौद्धों को जोड़कर 130 करोड़ है। वह हिंदुओं के 13 देश थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, लाओस, वियतनाम, जापान, मकाऊ, ताइवान, नेपाल व भारत है। इसी कारण जब लोग कहते हैं कि विश्व में केवल एक ही हिंदू देश है तो ये पूरी तरह गलत है। ये बात केवल वही कह सकते हैं जो हिंदू की परिभाषा नहीं जानते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और ऐसी अन्य जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।